यूके में लालच का भयानक नतीजा 1100 से ज्यादा कम उम्र लड़कियों से जिनसी ज्यादती का बहुत ही बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। ज्यादातर लड़कियों की तादाद 12 से 14 साल स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं। आखिर ये मुल्जमान कौन थे? नेशनल क्राइम एजेंसी ने अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? लेमोजीन गाड़ी का क्या किरदार है और आगे हमें अपने बच्चों को महफूज बनाने के लिए क्या करना होगा? आज की इस वीडियो में बहुत ही अहम मालूमात मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, पूरी दुनिया में ही जिनसी ज्यादती के वाकयात रोनुमा होते हैं, लेकिन यूके में होने वाले स्कैंडल ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है कि यूके जैसे मुल्क में तकरीबन 1150 ऐसी बच्चियां कम उम्र जो स्कूल जाती थी, उनको जिनसी ज्यादती का निशाना बना दिया गया। दोस्तों, ये स्कैंडल निकला है रुदरहैम से। ये वो शहर है जहां से स्कैंडल का आगाज हुआ। दोस्तों, इस स्कैंडल को अनर्थ करने के लिए नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ यूके ने स्टोववुड ऑपरेशन का आगाज किया। ये एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन था रुदरहैम में कि जिसको बगैर किसी को महसूस हुए एनसीए ने अपना काम किया। बिल आखिर अब तक तकरीबन 34 ऐसे मुल्जमान गिरफ्तार हो चुके हैं जिन्होंने ये एतराफ कर लिया है कि उन्होंने स्कूल की बच्चियों को बेदर्दी से ज्यादती का निशाना बनाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बच्चियां कौन थी? आखिर इनको किस तरह से ट्रैप में लिया गया? तो जनाब, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो कि एनसीए ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है, बेसिकली ये वो लालच का ट्रैप था। ये वो इंसान थे या दरिंदे थे जो ऐसी बच्चियों को टारगेट करते थे जो कि लो इनकम पेड घरानों से हैं। अपने स्कूलों में जाते हुए पिक एंड ड्रॉप की सहूलत इनके पास नहीं थी। ये गैंग इन बच्चियों को लेमोजीन में पिक एंड ड्रॉप देता था। बेसिकली ये एक ट्रैप था। लेमोजीन को शो करना, उनको नोट दिखाना, उनको पैसे दिखाना और उनको पैसे देना। बेसिकली ये वो ट्रैप था जिसकी वजह से बच्चियां फंसी। अब दोस्तों, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में हुआ ये, खास तौर पर रुदरहैम का शहरी 76 साल डेविड सैन्योर, ये वो शख्स है जिसकी लेमोजीन अपनी कंपनी है। इसने मखसूस गाड़ियां ऐसी रखी हुई हैं जिनको ये छोटी कम उम्र बच्चियों को दिखाकर उनको ट्रैप करने का आदी है। दोस्तों, इन मुल्जमान ने इंकशाफ किया है कि इन्होंने आज तक तकरीबन 1150 ऐसी कम उम्र बच्चियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है। दोस्तों, ये करते ये थे कि बेसिकली किसी न किसी स्कूल या किसी केयर सेंटर के बाहर खड़े हो जाते थे और बाकायदा तौर पर ये सर्च करते थे कि ऐसी बच्चियां कौन है जो कि गरीब घराने से या लो पेड इनकम से ताल्लुक रखती हैं। ऐसी बच्चियों को टारगेट करके ये गैंग उन बच्चियों को न सिर्फ पैसे, सिगरेट, ड्रग और दीगर ऐसी अशिया फराम करता था जिसकी वजह से बच्चियां इनके साथ मानूस हो जाती थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिकली पिक एंड ड्रॉप वो ऐसा पॉइंट था जहां से इन लोगों ने इन बच्चियों को ट्रैप करना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये बच्चियां बोल पड़ी हैं। इन्होंने बेसिकली एनसीए को ऐसी लीड फराम की है जिसकी वजह से ये पूरा गैंग अब अरेस्ट हो चुका है। इस जिनसी स्कैंडल का जो स्टोववुड ऑपरेशन है, उसके मुताबिक अब तक की तफ्तीश में ये तमाम मुल्जमान पूरी तरह शवाहिद के साथ अदालतों में पेश हो चुके हैं। ये जो 76 साल डेविड है, इसको 15 अगस्त को शेफील्ड क्राउन कोर्ट में कन्विक्ट किया जाएगा, यानी कि इसको सजा दी जाएगी। अब एनसीए ने किया ये कि सबसे पहले उन बच्चियों को, मासूम बच्चियों को जिनको बचपन के साथ उनके खेला गया, उनके जज्बात उभारे गए, उनको मिसयूज किया गया, सबसे पहले उनको प्रोटेक्शन दी। ये देखें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूके जैसे मुल्क में ऐसा नहीं है कि उन बच्चियों को उछाल कर मीडिया के सामने लाया जाए, उनके चेहरे दिखाए जाए, उनके दर्दनाक स्टोरी सुनाई जाए। बेसिकली एनसीए ने इन तमाम लोगों को अपनी प्रोटेक्शन में लिया और इस चीज को इंश्योर किया कि ना इनकी फुटेज, ना इनका फोटोग्राफ सामने आएगा, बल्कि इनके बयानात के ऊपर हमने मुल्जमान को ट्रेस करना है। यही वो एनसीए की कामयाबी थी कि उन्होंने पूरी तरह तमाम मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एनसीए के बयान के मुताबिक अभी भी 50 ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि चल रही हैं। इसका मतलब यह है कि स्टोववुड ऑपरेशन में अभी मजीद बहुत से लोग जो है वो अरेस्ट होने। लेकिन याद रखें, ये वो तमाम बच्चियां हैं जो यूके में लो पेड इनकम के साथ ताल्लुक रखती थी उन घरानों के साथ, और बेसिकली इनको ट्रैप किया गया अच्छी गाड़ियां दिखाकर, अच्छे वसाइल दिखाकर, अच्छे कपड़े दिखाकर। और सिर्फ इन मुल्जमान ने यह नहीं किया कि इनको ट्रैप किया, बल्कि इनको ये तरगीब दी कि अगर वो दीगर बच्चियों को भी साथ इन्वॉल्व करें तो उनको भी ऐसे पैसे दिए जाएंगे। बेसिकली ये बच्चियां और ये पूरा जो एक नेटवर्क बन गया,
इसने यूके में बहुत से घरानों को परेशान कर रखा है। और याद रखें, ऐसी बहुत सी बच्चियां हैं जो अभी भी इस गैंग से मुतासिर हैं। एनसीए का उनके लिए बड़े वाज़ा पैगाम है कि ऐसे तमाम लोग या ऐसे खानदान जो कि इस तरह के गैंग की वजह से मुतासिर हैं, उनको किसी भी किस्म की डरने की जरूरत नहीं है। वो आगे बढ़े, एनसीए के साथ ताउन करें और उन मुल्ज़िमान की निशानदेही करें ताकि इनको अरेस्ट किया जाए। इनके खिलाफ भरपूर किस्म के एविडेंस है। एनसीए पूरी कोशिश करिए कि इन मुल्ज़िमान को ऐसी सजाएं मिले, क्योंकि इनको सजाएं देने के लिए सिर्फ एनसीए नहीं बल्कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और दीगर तमाम इदारे जो कि बच्चों के हुकूक के ऊपर काम करते हैं, उसमें आलमी तंजीमें भी हैं, मुख्तलिफ लोकल एनजीओज भी हैं, वो भी इस ऑपरेशन में उनके साथ हैं। और उनकी पूरी कोशिश है कि उनको फंड्स चाहिए या कोई भी ऐसी चीज सपोर्ट चाहिए, वो न सिर्फ विक्टिम सपोर्ट करेंगे बल्कि केस को सपोर्ट करेंगे ताकि इस केस को मंतिकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और वो तमाम मुल्ज़िमान जो कि इस घिनौने जुर्म में शामिल थे उन सबको गिरफ्तार करके अदालतों में पेश किया जाए और इनको सजा दी जाए। दोस्तों, अभी तक की मालूमात के मुताबिक जितने विक्टिम्स हैं वो एनसीए के साथ ऑन बोर्ड है, कॉन्फिडेंट है। उनका यही कहना है कि उनके साथ जो जुल्म हुआ वो नहीं चाहते कि आइंदा किसी के साथ ऐसा जुल्म हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूके जैसी सोसाइटी में हमें क्या करना होगा। दोस्तों, हम जैसे तमाम वो खानदान जो यूके में बसते हैं, डेफिनेटली वो अपने बच्चियों और बच्चों के बारे में खासे परेशान दिखाई देते हैं। लेकिन इसकी सारी सूरत हाल का एक ही नतीजा है कि यूके में आप पैसे जरूर कमाएं, अच्छे कमाएं, लेकिन अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दें। खास तौर पे जो उनकी स्कूलिंग है, जो उनका पिक एंड ड्रॉप का मामला है, या ऐसे वो तमाम पॉइंट जहां पर आपको फील होता है कि आपकी बेटी या बेटा इस सोसाइटी में जब निकलेंगे तो विदाउट एनी प्रोटेक्शन होंगे, अकेले होंगे। अब ये ना समझिए कि आप यूके जैसे प्रोटेक्टेड मुल्क में हैं तो गालिबन आपके बच्चे बहुत ज्यादा महफूज, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से भी मसाइल पैदा होंगे। लेकिन बिल्कुल अकेला छोड़ देना, दरगुजर कर देना बच्चों को, उनकी केयर ना करना, वो भी इंतहाई खतरनाक है। लिहाजा इस सूरत हाल को देखते हुए अब हमें ये देखना होगा कि हमें अपने बच्चों की किस तरह से प्रोटेक्शन को इंश्योर करनी है, क्योंकि छोटी बच्चियां खास तौर पे जो निकलती हैं स्कूल के लिए, वो ऐसे किसी दरिंदे के हाथ लग सकती हैं। यूके का अपना सिस्टम अपनी जगह, लेकिन हम लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा ताकि ऐसे मुल्ज़िमान को उनके शिकार तक पहुंचने से पहले उनको कानून की गिरफ्त में लिया जा सके और अपने बच्चों को महफूज बनाए। इन सब को छोड़ दें, एनसीए क्या करती है, यूके पुलिस ने क्या करना है, आप अपना किरदार देखें, अपने बच्चों की बाकायदा तौर पर काउंसलिंग करें। नो डाउट कि यूके में मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जाते हैं कि बच्चों को किस तरह से उनको ये गाइड किया जाए कि किस तरह से आपने ऐसे स्ट्रेंजर लोगों से बचना है। लेकिन अल्टीमेटली ऐसे लोगों के पास भी ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो इन बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते हैं और अपने जुर्म की जानिब धकेल कर ले जाते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त को स्टोववुड ऑपरेशन का बहुत बड़ा फैसला शेफील्ड क्राउन कोर्ट में होने जा रहा है, जिसमें इस 76 साल शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हम भी पूरी उम्मीद है कि एनसीए की वो तमाम तफ्तीश जिसमें इन विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करके इन मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे किए गए, वो डेफिनेटली कामयाब होगी ताकि आइंदा ऐसे जुर्म ना हो सके। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करना हो एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।